क्वेश्चन नंबर आप 21 की बात करोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है निकल, इस निकल का मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन इस नंबर। तो मान लो एक्स है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक्स है। तो एक्स प्लस फोर क्या है, कार्बोनिल लिगेंड, तो फोर मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल का जीरो होता है। और आपका चूंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, न्यूट्रल, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। 21 का आपका फर्स्ट सही आंसर होगा। इन विच कॉम्प्लेक्स इज इन विच कॉम्प्लेक्स इज ट्रांजिशन मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें में से किस कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन मेटल है वह जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए वाला आपका सही सही आंसर होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इन द पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट्स फोर्थ। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखो आप, प्लेटिनम, पोटेशियम, तो पोटेशियम तो बाहर होगा। फिर हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनम, हेक्सा मतलब छह, क्लोराइडो मतलब क्लोरीन। और यहाँ पे जो प्लेटिनम है वह प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये बात सही है। ए आपका क्या फार्मूला होगा, किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इसमें प्लेटिनम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर आपका जो होता है वह है 78। 78 प्लस, है ना। अब ये जो क्लोराइड लिगेंड है यह मोनोडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, एटॉमिक नंबर आप यहाँ पे लिख दिए। अब 21 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस फोर, तो यानी चार इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो माइनस फोर। और लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो छह लिगेंड है। एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन देता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है ये। यहाँ पे छह दूनी बारह, 12 आठ, 78 में आठ जोड़ोगे तो 86 हो जाएगा। आपका फिर है क्वेश्चन नंबर 24, कि इसका यूपीएससी नाम लिखना है। तो सोडियम, है ना, सोडियम, फिर क्या होगा, हेक्सा नाइट्राइटो, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो, और यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो नाइट्राइटो के आगे क्या लगा दिया गया, ऑक्सीजन। यानी ये नाइट्राइटो जो लिगेंड है इसका ऑक्सीजन जो डोनर एटम है यह बॉन्डेड होगा किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में। और कोबाल्ट थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, कोबाल्ट का थर्ड आएगा। यानी बी वाला से क्या है आपका सही है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईपीएससी नेम ऑफ दिस। इसका नाम क्या होगा, पहले एक कैटायनिक पार्ट है आपका और ये एनायनिक पार्ट है। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसका नाम होगा आपका, यहाँ पे देखो दो लिगेंड है ना, एक वाटर है और एक क्लोराइड है। तो वाटर का मतलब एक्वा, एक्वा में अगर आप देखोगे तो ए पहले आता है और क्लोराइडो में सी है। तो सी तो बाद में आता है, तो इसका नाम होगा टेट्रा, क्योंकि चार वाटर है तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम
थर्ड क्लोराइड, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइड, क्लोरो, सही है, क्लोराइडो या क्लोरो, है ना, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि ये आपका, इसका यूपीएससी नाम लिखना है भाई मुझे। तो ये जो आपका लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है? ऑर्गेनिक लिगेंड है। कैसा है? ऑर्गेनिक लिगेंड है। और इस लिगेंड का क्या नाम होता है? तो इस लिगेंड का नाम है डाई मिथाइल ग्लाइसिनेट, है ना, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेट। और इस लिगेंड का नाम है क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ये जो लिगेंड है ना, ये संख्या में कितनी है? एक ही है। इसका नाम होगा डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो ग्लाइओक्सिम कोबाल्ट था सेकेंड क्लोराइड। कोबाल्ट यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। अच्छा, डाई मिथाइल में देखो ना, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, मिथाइल में एम है, और क्लोरीन में क्या है? सी पहले है। तो सी और डी में से कौन, सी और एम में से कौन पहले आता है? पहले तो आपका सी आता है ना। तो क्लोराइडो, जो क्लोराइडो है इसका नाम पहले आएगा, और मिथाइल ग्लाइसिनेटो बाद में आएगा, है ना। 26 का कौन सा आंसर सही होगा आपका? डाई। ये जो क्लोराइड है ना, एक क्लोराइड आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है? बाहर है। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। क्योंकि जो बाहर होगा उसका नाम तो बाद में लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो कोबाल्ट सेकेंड और क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस, इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम होगा आपका, तीन मैंगनीज है, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड है ना, पॉलीन्यूक्लियर। तो लिगेंड का देखो, किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए पहले आपका क्या लिखना पड़ता है? लिगेंड का नाम। तो यहाँ पे 12 है, 12 का मतलब दो डेका कार्बोनिल और मैंगनीज, मैंगनीज और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। करेक्ट ऑप्शन सी है। आईपीसी नाम ऑफ दिस, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है यह निगेटिवली चार्ज है, यानी एनायनिक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम जब लिखोगे ना तो लास्ट में क्या जोड़ दोगे? एट। तो इसका नाम क्या होगा पहले? देखो यहाँ पे ऑक्सो है, ए क्या है? ऑक्सो, ए साइनाइडो, ए क्लोरो, है ना। तो इसमें देखो पहले नाम, Fe O2, साइनाइड का होल फोर, और क्लोरीन, यहाँ पे फोर नेगेटिव चार्ज। तो इसका नाम ऑक्सो हो गया, ऑक्सो। इसका नाम हो गया साइनाइडो, और इसका नाम हो गया क्लोराइडो, क्लोराइडो। तो यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है। तो साइनाइड और क्लोराइडो, साइनाइड का नाम पहले लिखा जाएगा कि क्लोरीन का पहले नाम लिखा जाएगा? क्लोराइड का।
तो देखो, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो जब आपका अल्फाबेट सेम होने लगे तो फिर आपको क्या ध्यान देना पड़ता है कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसका नाम होगा क्लोराइडो। फिर टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो, ऑक्सो। और आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे होगा, आयरन जो होगा आपका वह है 4 1 5, 4 1 5। यहाँ पे आयरन को होना चाहिए था O2 जो है ना यहाँ पे O2, O2 आपका यहाँ पे ऑक्सो के फॉर्म में नहीं है, ये आपका सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। देखो O2 पे जब आपका 1 नेगेटिव चार्ज होता है तब इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो O2 जो है ना, ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है, ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रासाइनाइडो सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो। तब यहाँ पे आयरन जो होगा वह देखो, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका इसका मान लो एक्स है, तो एक्स, इसका -1, और यहाँ पे 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड का -1, और क्लोरीन का -1 होता है, इसका टू -4। एक्स की वैल्यू आएगी आपकी क्या, Px -1 -4 -1 इसका टू -4, -4 -4 कट गया। एक्स की वैल्यू आपकी आने वाली है कितना, 2, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो टेट्रासाइनाइडो सुपर ऑक्सो फेरेट। आयरन को क्या बोलते, फेरम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, 8, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, फेरेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, है ना। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका यूपीएससी नाम लिखना है भाई। इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखोगे, तो पहले आपको देखो, एक टाइम इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो 3 पोटेशियम आयन, और आपका यहाँ पे ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, है ना। यहाँ पे देखोगे इसका नाम एक कैटायनिक पार्ट है, तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा, तो पोटेशियम, पोटेशियम। तो इसका नाम कैसे होगा, टेट्रा, टेट्रा नहीं, 4 नहीं है, 3 है ना, तो ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। कौन सा ऑप्शन सही है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। हाँ, सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सो लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तब शो होता है जब आपका लिगेंड कैसा हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड के पास में एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे वह केवल एक ही डोनर साइट का यूज करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम पे। तो क्वाड एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है भाई,
आपका यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन नहीं है? ए बी एम्बिडेंटेड है, ए बी एम्बिडेंटेड, ए नहीं है, तो ऑप्शन सी इज, मतलब ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, क्योंकि कह रहा है नॉट। अब कौन नहीं शो करेगा? अमोनिया तो अब एम्बिडेंटेड लिगेंड है नहीं, तो अमोनिया जब जुड़ेगा किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया इज नॉट एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, दी टू कंपाउंड, दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है पेंटा अमीन, पेंटा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, और दूसरा है पेंटा अमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड रिप्रेजेंट। वाह भाई वाह। पेंटा एमीन, पेंटा एमीन सल्फेट और आपका ब्रोमाइड बाहर होगा। ये जो कोबाल्ट होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, ये सही है। और दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वह क्या होगा? पेंटा अमीन, पेंटा अमीन सल्फेटो और यहाँ पे क्लोराइड है ना। तो फिर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एक दूसरे के क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आपका ब्रोमाइड आयन देगा और ये आपका क्लोराइड आयन देगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर भी दोनों को वाटर में डिजोल्व करने पे डिफरेंट आयन मिल रहा है। इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है ये एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है। और यहाँ पे जो शो होगा आइसोमेरिज्म, वह आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो होगा। अच्छा, ये दोनों क्या है आपके एग्जाम्पल? आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो सल्फेट आयन देगा, इसको डिजोल्व करोगे तो ब्रोमीन, ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमाइड आपका आयन मिलेगा और यहाँ पे सल्फेट आयन मिलेगा। तो एक दूसरे क्या है आपके? आयोनाइजेशन आइसोमर है। फिर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड इज दिस, इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? तो यहाँ पे इसके 4 आइसोमर पॉसिबल है भाई, इसके इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 4 आइसोमर पॉसिबल। एक तो एक खुद हो गया, दूसरा क्या है कि एक क्लोरीन यहाँ से आपका यहाँ पे चला है, ये प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ में जो क्लोराइड लिगेंड है या ट्रांसफर हो जाए यहाँ पे, और एक अमोनिया यहाँ पे चला जाए, है ना। एक एक करके बनाते हैं। एक तो ये खुद हो गया, एक तो ये खुद हो गया। दूसरा कि एक क्लोरीन यहाँ पे चला जाए, एक अमोनिया यहाँ पे चला जाए, कॉपर NH3 का होल प्राइस Cl, यहाँ पे प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम, और यहाँ पे आपका Cl3, यहाँ पे अमोनिया, है ना। दूसरा हो गया, ये दूसरा आइसोमर है आपका। और तीसरा जो आइसोमर होगा वह क्या होगा? इस काम करते हैं, प्लेटिनम को यहाँ पे कर देते हैं, कॉपर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो प्लेटिनम अगर यहाँ पे आ जाएगा तो प्लेटिनम और अमोनिया का होल फोर, और ये कॉपर यहाँ पे चला जाएगा। ये तीसरा आइसोमर है।
है ना। और फिर क्या करते हैं हम लोग, एक क्लोरीन यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं इससे। इसका हो जाएगा प्लेटिनम NH3 का फोर राइस Cl, यहाँ पे Cl3 अमोनिया। ये चार आइसोमर इसके पॉसिबल है। सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34। 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है भाई। ए आपका क्या है, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक ए वाला और एक ए वाला, है ना। ये दोनों जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कैसा शो कहते हैं आर, क्या है लिंकेज आइसोमर है क्या है। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो लिगेंड थायोसाइनेट लिगेंड दोनों में ही क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थायोसाइनेट लिगेंड आपका है। लेकिन बॉन्डिंग जुड़ने का जो तरीका है, यहाँ पे सल्फर एटम जुड़ा हुआ है डायरेक्टली प्लेटनियम से, और यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये चूंकि थायोसाइनेट कैसा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। यहाँ पे सल्फर जो है, सल्फर भी क्या है, डोनर एटम है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। सल्फर पहले वाले में सल्फर बॉन्डेड है और दूसरे वाले में नाइट्रोजन बॉन्डेड है। तो ये क्या है आपके लिंकेज आइसोमर है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा आपका शो करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36, द टू कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग बाय द reagent A and two compound exist isomerism B, then A and B are। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं एक दूसरे के क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। और इनको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिल्वर, हाँ सिल्वर नाइट्रेट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो आइसोमेरिज्म शो हो रहा है वह किस तरीके का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका देगा व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनेगा सिल्वर क्लोराइड जब हम इसमें डिजोल्व करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। और ए वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपका देगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वह पेल येलो, हल्का पीला कलर का होता है, सॉलिड, है ना। तो ये आपका व्हाइट प्रिसिपिटेट देगा और ये येलो प्रिसिपिटेट देगा। तो सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जो आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो हो रहा है वह आयोनाइजेशन आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो होगा, शो नहीं करेगा। तो ये तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल, इसका सिस और ट्रांस बनेगा। इसका, हाँ इसका भी, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ये वाला शो करेगा नहीं, ये नहीं शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्योंकि यहाँ पे फाइव क्या है, सेम लिगेंड है। पांच लिगेंड क्या है, सेम है, एक लिगेंड केवल डिफरेंट है। तो कम से कम आपके दो लिगेंड क्या होने चाहिए, आ, यहाँ पे पांच नहीं चार लिगेंड सेम होते तो काम चलता। पांच हो गए तो नहीं सो होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 38। तो आपका देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ट्रांस वाला तो नहीं करेगा, ट्रांस वाला नहीं करता है ना। कौन सा आपका कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा? प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या बोल रहा था, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट? अच्छा, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये है ना, कि कौन शो करेगा। शो करने की बात आएगी तो ए तो आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, ये तो शो नहीं करेगा। ए भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये भी नहीं शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, क्योंकि सारे के सारे सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड सब एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे सिमिट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, और प्लेन ऑफ सिमिट्री के पाए जाने की वजह से ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। और बाकी बचा क्या आपका, ट्रांस वाला तो नहीं करेगा, सिस वाला करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, विच कॉम्प्लेक्स इज लाइकली टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके लिए क्या चाहिए, ए नहीं शो करेगा, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड सेम है, ये तो नहीं करेगा। ट्रांस, ट्रांस वाला तो शो नहीं करेगा भाई, सिस। और यहाँ पे ट्रांस, ए भी वाला नहीं शो करेगा, ए वाला शो करेगा। 40 है, एक कॉम्प्लेक्स शो सोन बिलो कैन एग्जिस्ट, एक क्या क्या शो कर सकता है। तो अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे आपका सारे के सारे लिगेंड क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही शो करेगा भाई।